बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिलहाल मुकम्मल। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस की दो काइंड्स जो हैं वो पढ़ी है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी काइंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह आज तीसरी काइंड पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिलहाल मुकम्मल। जिस तरह हमने पहले टेंसेस की उसकी सबसे पहले डेफिनेशन उनकी पढ़ी, फिर उसकी पहचान पढ़ी, फिर बनाने का तरीका, तो फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनते हैं। इसी तरह हम मूवी के आइटम्स जो हैं इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इस टेंस की तारीफ किया है। वो ज़माना हाल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल पाया जाए, मुकम्मल रहना पाया जाए, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ़िलहाल मुकम्मल कहते हैं। और इसके बाद पहचान इसकी पढ़ते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे फिक्रात हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्रा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसकी पहचान इस तरह है कि अगर उर्दू फिक्रा के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो, चुकी हो या चुके हो आ जाए तो ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फेल हाल मुकम्मल का होगा। अब ये इसकी पहचान जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि बाज़ बात ऐसे फिक्र भी होते हैं कि उनकी शेप कुछ और होती है। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि अगर फिक्रे के आखिर में या तो ये वाले हों, ये अभी जो मैंने पढ़ा है, या फिर एंड पे अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। फिर इनके जो फिक्रे हैं इस टेंस के, इनको दो शेप्स में लिख सकते हैं। जैसे एक फिक्रा है मैं खाना खा चुका हूँ, इसको एक और सेंस में भी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जैसे मैंने खाना खा लिया। फिर दोनों सेम है, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया। अब यहाँ इसकी देखें पहचान जो है चुका हूँ इधर आ गई है और मैंने खाना खा लिया है। एक तो इधर ने के साथ हमने इसको लिखा, ये ने के बगैर लिखा। दूसरा ये एंड पे अलिफ और है, ये इसकी दूसरी पहचान है। दूसरा फिक्र है वो खत लिख चुका है, उसने, ये ने के बगैर है और ये ने के साथ है, उसने खत लिख लिया। बात का एक फिक्रे की तीन फॉर्म्स भी हो सकती हैं, तीन शक्लें भी हो सकती हैं। जैसे मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, मैंने ये किताब पढ़ ली है या मैंने ये किताब पढ़ी है। तो अब आते हैं इसका बनाने का तरीका किस तरह है। तो मैं पहले दोनों टेंसेस में बता चुका हूँ कि ये 12 टेंसेस में ये वाला ये एक ही रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जो तब्दीली होनी है ये सब्जेक्ट्स के बाद से लेके ऑब्जेक्ट से पहले होगी। बाज का सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं और बाज का हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। वैसे मैं बताता हूँ कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते और बाकी 10 टेंसेस में जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है हर टेंस में अलग अलग है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो सेम। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन से हो सकते हैं, हैज हो सकता है या है हो सकता है। और इसके बाद थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में कोई एक नाम हो सकता है, अलियसम या कैट, डॉग, कोई और हो सकता है, और इनके साथ हैज लगेगा। और हैव किसके साथ लगेगा, आई, बी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने किताब पढ़ ली है। अब इसकी पहचान देखें कि एंड पे छोटी ये और है। इधर मैंने बताया था कि छोटी ये और है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। आपको पता चल गया है ये फिक्रा फेल हाल मुकम्मल का है। इसके बाद पहले तो पहचान करनी है और पहचान करने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके बनाने का तरीका क्या है। अब सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और इसका इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा है। और इसके बाद इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पढ़ना इसकी इंग्लिश होती है रीड, और यहाँ थर्ड फॉर्म रीड की दूसरी और तीसरी फॉर्म रेड और रेड। स्पेलिंग वही होती है
लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो तब्दील होती है। आई हैव रेड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ या मैंने किताब पढ़ ली। दूसरा फिक्र है वो खत लिख चुका है। अब वो की इंग्लिश क्या है ही, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या आएगा हैज, और लिखना की इंग्लिश है राइट, और दूसरी फॉर्म इसकी होती है रोट, और तीसरी फॉर्म होती है रिटन। अब यहाँ इसकी तीसरी फॉर्म आएगी ही हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है या उसने खत लिख लिया। तीसरा फिक्र है मैं चाय पी चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, और इसके बाद थर्ड फॉर्म पीने की इंग्लिश क्या है टेक। वैसे पीने की इंग्लिश ड्रिंक होती है, जो बंदा आराम से पानी दूध ठंडा दूध हो तो फिर इनके लिए ड्रिंक लगता है। अगर वही चीज़ गर्म है और घूम करके बंदा पीता है तो उसके लिए हम टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आई हैव टेकन टी। तो थर्ड फॉर्म आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इस टेंस के। तो बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यही फिक्रा जो है इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। तो हैव के बाद क्या लगा देंगे नॉट, आई हैव नॉट रेड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सवालिया कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब इसको बहर लेके आएंगे और बाकी तरतीब वही होगी। और इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसी फिक्रे का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हैव को स्टार्ट में लिख दिया, फिर ये आई लिख दिया, और इसके बाद थर्ड फॉर्म रेड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट द रेड, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है इसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट रेड द बुक, कि मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। तो क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब वेयर लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसके बाद आते हैं जी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इनको पहले लिखेंगे, मतलब यहाँ पहले इनको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या है हो सकते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो यहाँ यही फिक्रा जो है हैव आई रेड द बुक, इसी का हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका डबल बनाते हैं। इससे पहले वाई लगा दें तो ये बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो पहले हैव लगाएं, है सॉरी, पहले वो वाई लगाएं, और वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद लगा दें ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो इस तरह ये सिंपल सा टेंस है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इन फिक्रात की समझ आ गई होगी और इस टेंस की भी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके मुझसे कंफ्यूजन जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि इससे ही इम्प्रूवमेंट आ सकती है मेरे में भी और आप में भी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक फिर मिलते हैं। तो अल्लाह पाक आपके लिए इजाफ़ा फरमाए, मेरे लिए इजाफ़ा फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।